हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। आज हम जो है वो इनफॉर्मल ह्यूरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में जो है हमने फॉर्मल ह्यूरिस्टिक देखे थे और टाइप्स देखे थे फॉर्मल ह्यूरिस्टिक के, जिसमें जो है वो लेक्सिकोग्राफिक मेथड हमने देखा था, पॉजिटिव ट्रांसफ़र देखा था, सेटिस्फेक्शन बाय आस्पेक्ट, एलिमिनेशन बाय आस्पेक्ट। ये सभी टाइप्स जो है वो फॉर्मल ह्यूरिस्टिक के हमने देखे थे। आज हम जो है वो इनफॉर्मल ह्यूरिस्टिक के बारे में पढ़ने वाले हैं और कौन कौन से टाइप्स होते हैं इनफॉर्मल ह्यूरिस्टिक के, ये जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। अगर आपको जो है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बैक टू बेसिक को। आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। इनफॉर्मल ह्यूरिस्टिक। इनफॉर्मल ह्यूरिस्टिक, those heuristic does not solve our problem, also cause hindrance in problem solving। ऐसे ह्यूरिस्टिक जो हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं करते, ऐसे सॉल्यूशन जो हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं करते और जो है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम भी कॉज कर देते हैं, हिंड्रेंस भी जो है वो ले आते हैं। ऐसे ह्यूरिस्टिक को जो है वो इनफॉर्मल ह्यूरिस्टिक कहते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प नहीं करते। और फॉर्मल ह्यूरिस्टिक ऐसे ह्यूरिस्टिक होते थे जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो है वो मदद करते थे, लेकिन इनफॉर्मल ह्यूरिस्टिक जो है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में कोई भी हेल्प नहीं करते हैं। तो सबसे पहला टाइप जो है वो देखते हैं, जिसमें आता है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। टू मेक क्विक डिसीजन by relying on information that is most easily available to them। जो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में सबसे पहले आ जाए उसको ही जो है अपनी प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर लेना, उस सॉल्यूशन को ही अपनी प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर लेना जो है वो अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक उसे कहते हैं। जैसे जो है सबसे पुराना एग्जाम्पल है जो इसमें दिया जाता है, आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट कहाँ होते हैं, एरोप्लेन में होते हैं या जो है वो रोड एक्सीडेंट में होते हैं, तो मैक्सिमम लोग जो है वो कहेंगे कि एरोप्लेन जो है उसमें जो है मैक्सिमम जो है ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन ऐसा सच नहीं है, क्योंकि सबसे अगर हम डाटा देखें तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो है वो रोड एक्सीडेंट में होते हैं। लेकिन अगर कोई भी ऐसा क्यों होता है, ये हम ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर कोई भी एरोप्लेन जो है वो क्रैश हो जाता है तो बड़े बड़े जो है वो न्यूज़पेपर में सभी जगह जो है बड़े बड़े हेडलाइंस में आ जाता है कि वहाँ जो है वो एरोप्लेन जो है वो क्रैश हो गया। तो इस तरीके से हमारे जो है माइंड में ये इंफॉर्मेशन जो है सबसे पहले आ जाती है, तो उसे जो है वो अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक कहते हैं। इसका अगर हम एक और एग्जाम्पल ये देखें, अगर कोई हमसे पूछे ज़्यादातर एक्सीडेंट कौन करता है, गर्ल्स ज़्यादा एक्सीडेंट करती है या बॉयज़, मैन या वुमेन, तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि वुमेन करती है। क्योंकि अगर आपने देखा हो ट्रेंडिंग रील्स वगैरह इन सब में जो है वो दिखा दिए जाते हैं कि एक्सीडेंट जो है ज़्यादातर वुमेन, उन्हें ड्राइविंग नहीं आती, ये नहीं आता। लेकिन अगर हम डाटा देखें तो मैक्सिमम जो है वो एक्सीडेंट जो है वो मैन से होते हैं, ये डाटा कहता है। लेकिन हमारे माइंड में सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन आ जाती है और वही जो है हम बोल देते हैं। तो ऐसे ह्यूरिस्टिक को जो है वो अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक। अक्कर when we estimate the probability of an event based on how similar it is to a known situation, things fit into expectation। हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो बन जाती है। हम जैसे जैसे लाइफ में बड़े होते जाते हैं, हम अलग अलग चीज़ें जो है वो एक्सपीरियंस करते रहते हैं, उसी के बेस पर हमारी जो है वो अलग अलग एक्सपेक्टेशन बन जाती है और हम जो है वो डिसीज़न भी उन्हीं एक्सपेक्टेशन को, ऐसे डिसीज़न हम ले लेते हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करे, बेशक चाहे वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करे या ना करे, लेकिन बस हमारी एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल कर रहे हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को यूज़ कर लेना प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो हमारी एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करे, जो हमें हमारे से सिमिलर लगे, तो ऐसे ह्यूरिस्टिक को जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, इफ वी सी ए पर्सन हु इज ड्रेस्ड इन इसेंट्रिक क्लोथ्स एंड रीडिंग ए पोइट्री बुक,
we might be more likely to think that they are poet than an accountant. अगर कोई एक पर्सन है, वो जो है एक ट्रेडिशनल क्लोथ उसने पहने हुए हैं, पोइट्री की बुक उसके हाथ में है, तो हम उससे देखेंगे कि ये पक्का कोई पोइट होगा, हम उसे अकाउंटेंट नहीं मानेंगे। तो रिप्रेजेंटेटिव, हमारे माइंड में एक एक्सपेक्टेशन है, हमारे माइंड में एक प्रोटोटाइप बना हुआ है कि एक पोइट कैसा दिखता है, तो उसी के बेस पर हम डिसीजन ले लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, अगर हम जो है वो सूट वूट अच्छे से जो है वो सूट पहन रखा हैगा, तो हम कहेंगे कि ये पक्का कोई बिजनेसमैन होगा। अगर क्योंकि इस तरह की ड्रेस जो है वो टाई वाई लगा रखी है, अच्छे से सूट पहन रखा है, तो हम जो है उससे रिलेट कर लेते हैं कि एक बिजनेसमैन होगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, क्या पता कोई पर्सन जो है वो शादी में जाने के लिए ऐसी ड्रेस पहन रखी हो। लेकिन हमारे माइंड में सबसे पहला जो प्रोटोटाइप को फुलफिल कर रहा है, हम जो है यही कहेंगे कि पक्का कोई बिजनेसमैन होगा। हम उसे डॉक्टर नहीं बोलेंगे, टीचर नहीं बोलेंगे। क्या ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर जो है वो वैसे सूट नहीं पहनता, टाई वाई नहीं लगा सकता है? ऐसा तो नहीं है। लेकिन हमारे माइंड में एक प्रोटोटाइप बना हुआ है और उसे जो है वो फुलफिल हम करते हैं। तो ऐसे जो है ह्यूरिस्टिक हमारी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में हिंड्रेंस डाल देते हैं, क्योंकि हम जो है डाटा को नहीं देख रहे हैं, जो भी हमारे माइंड में एक्सपेक्टेशन है उसी पर फोकस कर रहे हैं। तो ऐसे ह्यूरिस्टिक को जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, एंकरिंग और एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक। इसमें क्या होता है, मैनी डिसीजन फोकस ऑन फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। हम जो है वो पहली पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पर फोकस करते हैं, उसके बेस पर जो है वो कोई भी जो है वो डिसीज़न ले लेते हैं। और जब हमें जो है दोबारा, और एडजस्टमेंट, इसमें दो वर्ड का यूज़ किया गया है, एक तो एंकरिंग और एक एडजस्टमेंट। एंकरिंग में क्या होता है, हम फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को जो है वो उसके बेस पर जो है हमने कोई भी सॉल्यूशन ले लिया, अब जो है उसी सॉल्यूशन को हम फिट करते रहते हैं, एडजस्ट करते रहते हैं, तो उसे कहते हैं एंकरिंग और एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक। एग्जाम्पल देखिए, सपोज यू आर शॉपिंग न्यू ड्रेस, शॉपकीपर शोज यू ₹2000 ड्रेस, लेटर शोज यू ₹500 ड्रेस। आप जो है कोई ड्रेस लेने गए, शॉपकीपर जो है बहुत क्लेवर होते हैं, उन्होंने आपको देखा और आते ही सबसे पहले, अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले शॉपकीपर जो है वो एक महंगी जो है ज़्यादा जो है पैसों वाली ड्रेस जो है हमें दिखाते हैं, और उसके बाद जो है वो कम कम वाले जो है उस पर आ जाते हैं। लेकिन आपको जो है क्या लगता है, आप जो है वो डिसीज़न ले लेते हैं कि अगर ये महंगी है ना तो यही अच्छी होगी, पहली ये दिखाई है ना तो ये ज़्यादा अच्छी होगी। तो हम जो है वो फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पर ज़्यादा, हम जो है पूरे होल को नहीं देखते हैं, जो भी पहला जो है पॉइंट होता है, फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है, उसी के बेस पर हम डिसीज़न ले लेते हैं। तो उसे जो है वो एंकरिंग और एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक कहा जाता है। नेक्स्ट है सिमुलेशन ह्यूरिस्टिक। इसमें क्या होता है, वी फील मच गिल्ट व्हेन वी मिस गोल बाय स्मॉल नंबर्स। मान लीजिए आपका कोई एग्ज़ाम था, आपका कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है, और आपके टीचर ने आपको जो है 1 या 2 नंबर से जो है वो जो है फेल कर दिया। आपको ना ये ज़्यादा पेनफुल लगेगा, आप जो है हमेशा सुनाते रहेंगे उस टीचर को कि उससे मुझसे दुश्मनी थी, ये था वो था, कि सिर्फ 1 या 2 नंबर पर जो है आपको फेल कर दिया। लेकिन अगर कोई दूसरा स्टूडेंट है, वो जो है वो 20 नंबर से फेल है या इससे ज़्यादा नंबर से फेल है, उसमें जो वो ज़्यादा गिल्ट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप अपने गोल को बिल्कुल स्मॉल नंबर से जो है मिस कर देते हैं, आपको जो है वो ज़्यादा गिल्ट फील होगा। तो ऐसे ही ह्यूरिस्टिक को जो है वो सिमुलेशन ह्यूरिस्टिक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, पीक एंड एंड ह्यूरिस्टिक। इसमें क्या होता है, पीपल टेंड टू जज एन एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन मोस्ट इंटेंस मूवमेंट एंड एक्सट्रीम लो ऑफ द एक्सपीरियंस। हम जो है किसी भी चीज़ को जज करते हैं कि उसमें बहुत अच्छा क्या था और उसमें बहुत बुरा क्या था। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए, सिंपल एग्जाम्पल से। व्हेन यू रिफ्लेक्ट ऑन ट्रिप, यू विल रिमेंबर मोस्ट पेनफुल इवेंट एंड मोस्ट अमेजिंग मोमेंट्स। आप जो है अपने दोस्तों के साथ किसी ट्रिप पे गए, वहाँ पे आप 2-3 घूमे,
2-3 दिन घूम के वापस आ गए। अब आप सारे फ्रेंड्स जो है वो बैठे हुए हैं और जो है उस मेमोरी को रिकॉल कर रहे हैं। अब आप जो है किन किन टॉपिक पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे, जोन से जो है मोमेंट उसमें ज़्यादा पेनफुल लगे कि आपके पैसे गुम हो गए वहाँ, वो आपको जो है ज़्यादा उस बेसिस पर डिसीज़न ले लेंगे आप कि ये बहुत बुरा जो है हमारा ट्रिप था। और एक जो है हम बहुत अमेजिंग कोई भी जो है मोमेंट हो गया कि आपको किसी स्लाइड पर जाकर बहुत ज़्यादा फनफुल लगा हो, तो उस बेस पर आपने डिसीज़न ले लिया कि हमारा ट्रिप तो बहुत अच्छा था। तो इसमें क्या होता है, पीक एंड एंड ह्यूरिस्टिक में हम जो बहुत ही पेनफुल मोमेंट पर कोई डिसीज़न ले लेते हैं या कोई जो है मोस्ट अमेजिंग फनफुल मोमेंट पर जो है वो कोई डिसीज़न ले लेना, उसे जो है वो पीक एंड ह्यूरिस्टिक कहा जाता है। नेक्स्ट है बेस रेट ह्यूरिस्टिक। इसमें क्या होता है, द टेंडेंसी टू इग्नोर रेलिवेंट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इन फेवर ऑफ केस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। आप जो है क्या करते हैं, इग्नोर कर दिया जो भी स्टैटिस्टिक, रिसर्च, साइंटिफिक जो भी चीज़ें कहती है उनको इग्नोर कर दिया और फोकस कर रहे हैं, आप केवल एक स्पेसिफिक केस पर फोकस कर रहे हैं। जैसे नॉट फोकस ऑन एक्चुअल डाटा, बिलीफ ऑन ऑब्जर्वेशन कैरेक्टरिस्टिक। आप डाटा पर जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ जो है जो आपने देखा उस पर जो है अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो उसके बेस पर डिसीजन ले लिया, तो उसे जो है वो बेस रेट ह्यूरिस्टिक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, कंटेंजियन ह्यूरिस्टिक, टेंडेंसी टू अवॉइड or reject something because it has come into contact with something perceived as unhealthy, unpleasant और unclean। आपने किसी चीज़ को इसलिए अवॉइड कर दिया, इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो आपको अनहेल्दी लगा, या आपको जो है उसके साथ एक्सपीरियंस आपके अच्छे नहीं हुए, या जो है आपने कोई जो है अनक्लीन, अनहाइजीनिक जो है आपको देखने को मिला। जैसे people may be more willing to buy a sweater that was worn by an attractive person। अगर आप देखेंगे कोई शॉपकीपर है, अगर वो अट्रैक्टिव है, हाइजीनिक है, अच्छी तरह से उसने अपने आप को जो है वो ड्रेसअप किया हुआ है, क्लीन है उसके जो है ड्रेस, तो उससे जो है आप ज़्यादा पसंद करेंगे कोई भी जो है वो चीज़ों को खरीदना एज कंपेरिजन टू जो अनहाइजीनिक हो। इसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव फीलिंग भी आती है कि आप पॉजिटिव फीलिंग जिसके साथ आ रही है आप जो है उससे ज़्यादा जो है कांटेक्ट रखना पसंद करते हैं। और अगर आपको कोई एक्सपीरियंस आपके अनप्लेजेंट हुए, किसी के साथ बुरे एक्सपीरियंस हुए, तो आप जो उससे कम जो है वो कांटेक्ट रखना पसंद करते हैं। तो ये जो है वो कंटेंजियन ह्यूरिस्टिक में आता है। नेक्स्ट है स्कार्सिटी ह्यूरिस्टिक। इसमें क्या होता है, मोर वैल्यू समथिंग व्हेन इट इज़ परसीव्ड एज ए स्कार्स, मार्केट देयर प्रोडक्ट एज लिमिटेड एडिशन और सीजनल। उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है जिसमें ये लिखा हो कि लास्ट डे फॉर सेल, सिर्फ आज के ये सेल है, सिर्फ 20 प्रोडक्ट बचे हैं, सिर्फ 2 प्रोडक्ट बचे हैं। तो अगर किसी चीज़ की स्कार्सिटी दिखाई जाए, मार्केटिंग में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अगर किसी चीज़ की स्कार्सिटी दिखाई जाए कि इस चीज़ की कमी है, जल्दी खरीद लो, ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसी चीज़ों पर हम जो है जल्दी डिसीज़न ले लेते हैं और उसे खरीद लेते हैं। तो ये जो है एक टैक्टिक होती है कि फ्रेमिंग ह्यूरिस्टिक, व्हेन पीपल्स डिसीजन आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हाउ इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड देन बाय द इंफॉर्मेशन इटसेल्फ। आप जो है इस बेस पर डिसीजन ले लेते हैं कि वो इंफॉर्मेशन कैसे आपको दिखाई गई, तो उसे जो है वो फ्रेमिंग ह्यूरिस्टिक कहते हैं। मान लीजिए कोचिंग क्लास है, वो कहती है कि हमारे जो है इस बैच से 100 नेट JRF आई, तो आप जो है इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और आप जो है उस कोचिंग क्लास को ले लेते हैं। वो आपको ये नहीं बताते हैं कि 2000 स्टूडेंट जो है वो फेल हो गए, वो जो है इवन नेट तक भी जो है वो जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो अगर आपको वो ऐसे बोले कि हमारे बैच में 2000 स्टूडेंट जो है इवन नेट भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन 100 लोगों ने जो है JRF जो है वो जो है क्वालिफाई कर लिया,
तो आप जो है कौन सा उस कोचिंग क्लास में आप जाएंगे या नहीं जाएंगे। ऑफ कोर्स आप नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपके सामने कोचिंग क्लास वाले कहते हैं कि हमारे इस बैच से 100 200 जो है वो 100 तो JRF आए और 200 जो है वो नेट आए, तो और जो है तो ऐसे में आप जो है उस कोचिंग क्लास को आपके ज़्यादा चांसेस है ज्वाइन करने के। तो फ्रेमिंग ह्यूरिस्टिक में क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन आपको किस तरह जो है बताई जा रही है वो इन्फ्लुएंस करती है आपकी डिसीजन मेकिंग को। तो ऐसे ह्यूरिस्टिक को जो है वो फ्रेमिंग ह्यूरिस्टिक कहा जाता है। इल्यूजरी कोरिलेशन में देखिए, द फिनोमिना ऑफ परसीविंग ए रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इवन व्हेन नो सच रिलेशनशिप एग्जिस्ट। आप ऐसे दो चीज़ों में रिलेशनशिप बना लेते हैं जिसमें एक्चुअल में कोई भी रिलेशन नहीं होता है, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होता है। जैसे कोई सनी है, बहुत ज़्यादा धूप है बाहर, आपने क्या किया, उसमें जो है वो आइसक्रीम खा ली। अब आप घर आकर कह रहे हैं कि मुझे जो है वो एलर्जी हो गई। तो आइसक्रीम और एलर्जी का कोई रिलेशन नहीं होता है। तो अगर आप इस तरह की रिलेशन बना रहे हैं और कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, अपने मन में किसी के बारे में कोई भी रिलेशन बना लिया, उसके बेस पर डिसीजन ले लिया, तो उसे जो है वो इल्यूजनरी कोरिलेशन ह्यूरिस्टिक कहते हैं, जिससे जो है हमारी प्रॉब्लम सोल्विंग हिंड्रेंस हो जाएगी। तो ये इनफॉर्मल ह्यूरिस्टिक जो है वो मेथड थे जिसमें जो है वो प्रॉब्लम सोल्विंग में जो है सोल्व करने में प्रॉब्लम को सोल्व करने में प्रॉब्लम जो है वो ले आते हैं। तो ऐसे ह्यूरिस्टिक को जो है वो इनफॉर्मल ह्यूरिस्टिक कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहे हमारे चैनल बैक टू बेसिक्स से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।